हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज प्रतिशत चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 59 बताने जा रहे हैं। एक मजदूर का वेतन 50% कम कर दिया गया। अगले महीने उसका वेतन बढ़ाकर पहले जैसा कर दिया गया। इस प्रकार उसकी वेतन वृद्धि अथवा कमी होगी। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है। पहले महीना वेतन, ठीक है, 100 रुपया मान लेते हैं। दिया गया वेतन 100 का 50%, 100 कटा एक बार में, 100 कटा एक बार में, तो यहाँ पर 50 रुपया निकल कर आया। ठीक है, अब दूसरे महीना वेतन 100 रुपया दिया गया। ठीक है, तो कुल वास्तविक वेतन बराबर 100 रुपया दिया गया पहले महीना, अब दूसरा महीना भी 100 रुपया, यानी कि कुल 200 रुपया हुआ। ठीक है, तो मिला वेतन बराबर पहला महीना, देखिए निकल कर आया है प्रतिशत, इसका दिया गया वेतन निकल कर आया 50 रुपये। ठीक है, और दूसरे महीना में 100 रुपया। ठीक है, तो इसको जब ऐड कर लेते हैं, जब इसको ऐड कर लेते हैं तो 150 रुपया निकल कर आता है। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं कमी बराबर 200 माइनस 150, तो 50 रुपया क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कमी प्रतिशत बराबर 50/200। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो 100 कटा एक बार में, 200 कटा दो बार में, अब 2 का टेबल में एक बार और 25 बार में, तो यहाँ पर 25% निकल कर आया। ठीक है, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, चीनी का वर्तमान मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है। पहले चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा फिर 20% घट जाती है, तो चीनी के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है। चीनी का वर्तमान मूल्य बराबर 10 रुपये प्रति किलो। ठीक है, वृद्धि बराबर 10%, कमी बराबर 20%। तो यहाँ पर लिखते हैं नया मूल्य बराबर 10 का 110%। ठीक है, और गुना खुद का 100% होता है। ठीक है, खुद का 100% जब होता है तो 20% कमी हुआ है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं, यानी कि 80/100%। ठीक है, यहाँ पर भी वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको कटाते हैं 20 के टेबल में 80 कटा 4 बार में, 100 कटा 5 बार में। ठीक है, 10 के टेबल में 10 कटा एक बार में, 100 कटा 10 बार में, 10 के टेबल में 10 कटा एक बार में और 110 कटा 11 बार में। ठीक है, जब 11 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 44/5, ठीक है, आएगा।
जब इसको डिवाइड करेंगे ये 44/5 को, तो यहाँ पर 8.8 ये आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं कमी बराबर 10 प्रति किलो। ठीक है, और माइनस 8.8, इसको जब घटाते हैं तो यहाँ पर निकल कर आता है 1.2। ठीक है, ये निकल कर आता है। तो अब लिखते हैं कमी प्रतिशत बराबर 1.2, अब बटे में लिखना है 10। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब दशमलव उड़ा तो यहाँ पर 10 बैठा। ठीक है, 10 के टेबल में 10 कटा एक बार में, 100 कटा 10 बार में, 10 कटा एक बार में, 10 कटा एक बार में, यानी कि 12%। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है। ठीक है, ये गलत आंसर है, ये राइट आंसर है। ठीक है, चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 61 बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाते हैं, सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 33.1/3% कम। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100, ये देखिए 100/3%। ठीक है, कम है। तो एक सूत्र होता है, सूत्र बराबर अधिक प्रतिशत बराबर कमी गुना 100 और बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखते हैं 100/3 गुना 100 बटे 100 माइनस कमी, तो गुना 100 माइनस कमी कितना है 100/3%। ठीक है, अब देखिए ये इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 100/3 गुना 100 इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। 300 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। 300 माइनस 100 तो यहाँ पर 200/3। ठीक है, जब इसको गुना के फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर 100/3 गुना 100/200/3। ठीक है, 3 को एक बार काटे, 3 को एक बार काटे। ठीक है, 100 एक बार काटे, 200 2 बार में काटे। ठीक है, 2 एक बार में काटे और 150 बार में काटे, तो यहाँ पर राइट आंसर 50%। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, 2 उम्मीदवारों के बीच हुई किसी चुनाव में 25,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तब प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, कुल मतों की संख्या
बराबर 25,000। ठीक है, जीतने वाले 60%। देखिए यहाँ पर 100% होता है। ठीक है, 100% होता है तो यहाँ पर जितने वाले 60% है तो यहाँ पर घटा लेते हैं तो यहाँ पर आता है 40%। ठीक है, तो यहाँ पर हारने वाले 40%। ठीक है, हारने वाले 40% हैं। तो अब निकालते हैं हारने वाले उम्मीदवार $25,000 गुना 40 और बट्टे में प्रतिशत का अर्थ होता है 100। ठीक है, 20 के टेबल में 40 कटा 2 बार में, 100 कटा 5 बार में, 5 के टेबल में 5 कटा 1 बार में और 25,000 कटा 5,000 में। ठीक है, तो जब 5,000 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर 10,000 आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है। से क्वेश्चन नंबर 63 बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित है। बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया। बताइए कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। ठीक है, तो प्रश्न को इस प्रकार बना लेते हैं, कुल लड़कियां अड़तालीस, अनुपस्थित 3, उपस्थित। देखिए कुल लड़कियां हैं 48 तो अनुपस्थित है 3, तो इसमें घटा लेंगे तो यहाँ पर 45। ठीक है, आ जाएगा। तो गृह कार्य नहीं किया 20%। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं गृह कार्य करने वाली लड़कियां का प्रतिशत 80% है। ठीक है, क्योंकि देखिए परसेंट 100% होता है। ठीक है, इसमें से 20% को हम घटा लेंगे तो यहाँ पर 80% बचेगा। ठीक है, इसलिए 80 लिख दिए। अब ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 गुना 80 और प्रतिशत का अर्थ होता है 100। ठीक है, तो 20 के टेबल में 80 कटा 4 बार में और 100 कटा 5 बार में, 5 कटा 1 बार में और 45 कटा 9 बार में। 9 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 36। ठीक है, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, शशि के पास कुछ रुपये हैं जिनमें से 59% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास कितने रुपये थे। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, कुल धन 100% का होता है। ठीक है, खर्च बराबर 59%। ठीक है, जब 100 में 59 को घटा लेंगे तो यहाँ पर बचत बराबर 31%। ठीक है, अब बचत रुपये बराबर, देखिए बचत रुपये दिया गया है 93 रुपये। ठीक है, तो एक इस तरीके से बनाना है, 31% बराबर 93 रुपये। ठीक है, अब 100%
बराबर x, क्योंकि यहाँ पर रुपये नहीं दिया गया है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 गुना x बराबर 93 गुना 100। ठीक है, तो अब x बराबर 93 गुना 100 अब बटे में 31 कटा एक बार में, 93 कटा 3 बार में। जब 3 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर 300 रुपये आएगा। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, हरपाल का वेतन हरमीत के वेतन से 200 कम है। यदि हरमीत का वेतन 800 रुपये हो तो हरपाल का वेतन बताइए। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाते हैं, हरपाल का वेतन हरमीत के वेतन से 200 रुपये कम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हरपाल का वेतन 800 रुपये है, तो यहाँ पर लिखते हैं 800 माइनस कम है यानी कि माइनस 200, तो यहाँ पर 600 रुपये निकल कर आता है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, दो वस्तुओं का अनुपात 5:8 है, तो प्रथम वस्तु का वजन दूसरे का कितना प्रतिशत है। प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, देखिए अनुपात दिया है 5:8 है। ठीक है, 5/8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि वस्तु दूसरे का कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना किया जाता है। 4 के टेबल में 8 कटा 2 बार में और 100 कटा 25 बार में। जब 5 गुना 25 करेंगे तो 125/2। जब इसको पूर्णांक में लाएंगे तो 62.1/2 प्रतिशत, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, P का 90% और Q का 30% बराबर है, तो P अनुपात Q का मान होगा। तब प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, P का पूछा है यानी कि गुना 90%। ठीक है, Q का पूछा है। ठीक है, यहाँ पर का है यानी कि गुना 30%। ठीक है, तो P बटे, देखिए Q अभी गुना में है यानी कि इधर आकर भाग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30/90। जब इसको कटाएंगे तो 30 कटा एक बार में, 90 कटा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर P अनुपात Q बराबर 1:3, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16। तो देखिए प्रश्न को इस प्रकार बनाते हैं, x का 5%, तो 100% का अर्थ हुआ 100 प्लस 75 का में से गुना, 75 गुना और 16% का अर्थ हुआ 100 और बराबर 16। ठीक है, अब 5 के टेबल में 5 कटा एक बार में, 100 कटा 20 बार में। 25 के टेबल में 75 कटा 3 बार में और 100 कटा 4 बार में। 4 के टेबल में 4 कटा एक बार में और 16 कटा 4 बार में। ठीक है, अब x/20 प्लस, देखिए 3 गुना 4 यानी कि 12 अब बराबर 16। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 क्या है, प्लस में है, तो x/20 बराबर 16। देख प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस हो जाता है तो 12। अब x
बटे 20 बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4। अब x बराबर 20 गुना 4, तो x बराबर 80। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। प्रश्न को इस प्रकार बनाना है। देखिए प्रश्न में दिया गया है 2 का 100%, ठीक है, काम इनसे गुना होता है, और प्रतिशत का अर्थ हुआ 100 प्लस 200 का 1%, यानी कि 200 का 1% का अर्थ हुआ 100, ठीक है। 100 कटा एक बार में, 100 कटा एक बार में, ठीक है, 100 कटा एक बार में, 200 कटा दो बार में। जब 2 जोड़ 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।